लास्ट दिन एक छोटा सा चीज छूट गया था जो मैंने बताया था उसमें। जो जो भी प्रोफाइल लिए थे मुझे याद नहीं है, वो शायद चेक ही कर लेते हैं कौन सा प्रोफाइल लिए थे। टू डी राइट। तो लास्ट दिन एक प्रोफाइल के बारे में बताया था मैंने, वो था ओमेगा इक्वल्स something like omega 0 by cos hyperbolic y plus pi by 2 y plus pi by 2 right by d square, और शायद इसका एक माइनस भी था। this minus omega 0 cos hyperbolic square y minus ये समान राइट। और शायद इसके साथ एक पार्टिवेशन था, वो कुछ सम एम्पलीट्यूड मान लो 0.1 इंटू cos ऑफ n टाइम्स x। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा गलत बोला था एक्चुअली। अरे सच में शायद स्क्रीन में अभी दिक्कत हो रहा है। तो राइट, फ्लो इधर ऐसा था, इधर ऐसा था, इधर ऐसा था। तो मैं यहाँ पे बोला था ये जो शेयर है इसमें, ये जो वेलोसिटी शेयर ऐसे जाता है ना यहाँ पे, मतलब right। तो मैंने बोला था कि यहाँ पे वेक्टर कितना लेंथ का है, यहाँ पे थोड़ा छोटा हुआ, फिर यहाँ पे और छोटा हुआ, यहाँ पे और छोटा हुआ। तो इस पॉइंट में ये रिवर्स हो जाता है, इस पॉइंट में ये रिवर्स होता है, इस पॉइंट में ये रिवर्स ऐसे जाता है। तो ये प्रोफाइल जो है वो ऐसा टाइप का है। तो मैंने बोला था कि ये जो विड्थ है ये एक d है, और सॉरी d/2 है, ये जो विड्थ है ये d/2, ये मैंने गलत बोला था एक्चुअली। ये पाई, ये है तुम्हारा पाई पॉइंट। उस दिन मैंने यहाँ पे पाई बोला था, वो गलत था। तो ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है। तो राइट, तो ये कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर करोगे तो ये शायद तुम्हारा d था, ये d है। नहीं सॉरी, डी तुम्हारा स्लोप था। यहाँ का जो स्लोप है वो डी है। तो प्लस पाई बाई 2 राइट। तो ये शायद पाई है, ये 2 पाई है, तो ये पाई प्लस पाई बाई 2 है, और ये है पाई माइनस पाई बाई 2। और यहाँ पे ये जो स्लोप है ये डी था, तो ये y प्लस पाई बाई 2 करोगे तो ये ऊपर वाला पड़ेगा, माइनस पाई बाई 2 करोगे तो नीचे वाला पड़ेगा।
इसको एक्चुअली तुम लोग प्लॉट करके देख सकते हो। पीडीएफ कहाँ चला गया, डेस्कटॉप, सॉरी, ये क्या था, ये तुम्हारा, तुम लोग का ही है। तो राइट, राइट। यहाँ पे मैंने इसको एक्चुअली प्लॉट करके देखा, देख देख के रखा था। ये जो जो फंक्शन यहाँ पे दिखाया था, शायद अभी तुम लोग दोनों ही दिखा है, ये जो फंक्शन है इसको तुम डायरेक्टली जीएनयू प्लॉट में डालोगे तो ये वही आता है, ठीक है। right। तो इसमें देखो यहाँ पे एक पीक है, यहाँ पे एक एक प्लस पाई बाई टू वाला है, एक माइनस पाई बाई टू वाला है। यहाँ पे शायद उसने, मैंने कुछ उसको जीरो के बदले में ओरिजिन का शिफ्ट करके रखा है, इसीलिए शायद माइनस पाई बाई टू है, माइनस थ्री पाई बाई टू है, ऐसा कुछ। उसको तुम ओरिजिन को जीरो में सेट करोगे तो वो प्लस पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू होगा। तो एक पॉइंट में यहाँ पे है, एक पॉइंट में यहाँ पे, तो इसका करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी फंक्शन है वो देखो, यहाँ पे एक शेयर है, तो ये वेलोसिटी इस तरफ जा रहा है, ये वेलोसिटी इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है। तो जो शेयर है वो इस पॉइंट में है। तो ये जितना स्पीड में यहाँ से यहाँ तक ये आया इस रीजन में, स्पीड में मतलब जितना वेलोसिटी का फ्लिप होने का जो पर यूनिट लेंथ में जितना वेलोसिटी कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, वो अमाउंट, मतलब ये वाला स्लोप डिटरमाइन कर रहा है ये d इक्वल टू 3 पाई बाई 128 जो भी ये d। और ये स्लोप का ये जो नेचर है, ये जो स्ट्रक्चर है, कितना फास्ट मतलब कितना क्या कौन सा प्रोफाइल टाइप का होगा, वो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर है। और इसका एम्पलीट्यूड ये ओमेगा जीरो से डिटरमाइन होता है कि ये 2 है, तो ये देखो ये 2 -2 और 2 तक। राइट, तो इतना करेक्शन था पूरा ना। और ये वेलोसिटी प्रोफाइल को कैसे प्लॉट किया वहां पे? हाँ, वो शायद जीनी प्लॉट में एक कमांड है विथ वेक्टर बोल के। तो तुम उसमें अगर डेटा फाइल देके तुम अगर डालोगे विथ वेक, डब्ल्यू से विथ आता है, वीईसी वेक ऐसा, या फिर पूरा वेक्टर भी लिख सकते हो। तो विद वेक्टर लिखोगे तो एकदम वो हम हर एक वेक्टर का एम्पलीट्यूड को प्लॉट करेंगे। इट्स नॉट एक्चुअली क्यूवर प्लॉट बट समथिंग लाइक क्यूवर प्लॉट, पाइथन में जिसको जिसको तुम लोग क्यूवर करोगे। Actually, हाँ बोलो। स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सॉरी, डी। अब मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि तुम्हारा आवाज कट रहा है, मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि तुमने बोल रहे हो कि डी क्या रिप्रेजेंट करता है। डी रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे अगर ये वेलोसिटी, मान लो ये कॉस हाइपरबोलिक है ना, तो ये वेलोसिटी यहाँ पे अगर कौन सा रेजिम में कौन सा रेजिम से कौन सा रेजिम तक जाके ये फिर से 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये रेजिम में तुम देख सकते हो, ये जो मैंने वो प्लॉट किया था उसको फिर से अगर करूंगा तो इट वाज समथिंग लाइक, ये था -2। अगर मेरा ओमेगा जीरो यहाँ पे अगर 2 है, और ये जो है ये था +2। तो ये प्रोफाइल, ये जो प्रोफाइल है इसको मैं यहाँ पे प्लॉट करूंगा तो ये ऐसे है। ये वेलोसिटी का प्रोफाइल है, क्योंकि वेलोसिटी अगर मैं कॉरेस्पॉन्डिंग प्लॉट करूंगा तो तुम लोगों को ये दिख रहा था, यहाँ पे ऐसा टाइप का था।
ये और भी नीचे जाना चाहिए था। अच्छा, तो ये वाला प्रोफाइल और ये वाला साइज इस वेलोसिटी का सेम है। तो ये जो प्लॉट कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको अगर मैं प्लॉट करूंगा ऐसा, तो डी क्या है, डी है ये, इसके बाद इसमें प्रोफाइल का चेंज होने शुरू हुआ और यहाँ तक जाके ये हो गया, ये डी। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक ये डी, और ये जो चेंज हो रहा है ये तो लेंथ है। इसमें ये चेंज कैसे होगा, इसमें ये चेंज स्ट्रेट एज ए स्ट्रेट लाइन चेंज होगा या फिर ऐसा टाइप का होगा, या मतलब कौन सा टाइप का होगा, वो नेचर डिटरमाइन करता है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर। इसको तुम इसके बदले में टैन हाइपरबोलिक स्क्वायर या फिर ऐसा डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल, कितना शार्प चेंज होगा वो। अब चेंज कौन सा रेजिम के अंदर होगा वो डी से था, तो डी हम लोग कुछ डिफाइन किए थे शायद 3 पाई बाई 128, क्योंकि 128 ग्रिड रेजोल्यूशन है तो कितना पॉइंट एटलीस्ट उसने इसके अंदर रख सकते हैं उसको देख के डी फिक्स होगा। और ये शेयर कहाँ कहाँ दिया हुआ है, वो है एक +π/2 और एक -π/2। अगर हम एक प्रैक्टिकल सिचुएशन को सिमुलेट करें तो ये शेप हमको चलेगा। फिर से बताओ जरा। अगर हम कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन को अगर हम सिमुलेट करें तो ये स्लोप का शेप कैसा होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा? अच्छा, तो प्रैक्टिकल सिचुएशन में प्रैक्टिकल सिचुएशन, एक्सपेरिमेंटल सिस्टम में तुम कैसे ये स्लोप, एक्सपेरिमेंटल सिस्टम में मुझे नहीं लगता है कि स्लोप तुम कंट्रोल कर सकते। आई डोंट नो, मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेरिमेंटल सिस्टम में ये जो स्लोप है, ये रेजिम, हाँ राइट, एक्सपेरिमेंटल सिस्टम में तुम्हारे पास ये कंट्रोल पैरामीटर नहीं रहे। एक्सपेरिमेंटल सिस्टम में ऑटोमेटिकली कोई एक लेंथ स्केल निकाल के आएगा, उसको अकॉर्डिंग तुम्हें यू को सेट करना पड़ेगा, मतलब वेलोसिटी को सेट करना पड़ेगा, ताकि तुम डिटरमाइन कर सकते हो कि कितना माने तुम्हारा ये एक्साइट होगा कि नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो ग्रोथ रेट था, ग्रोथ रेट वाज अ फंक्शन ऑफ u0 k और रुको मैं फॉर्मूला भूल गया हूँ एक बार। राइट, तो एक्सपेरिमेंटल सिस्टम में फॉर्मूला था दिस बाय 3 टाइम्स समथिंग, यहाँ पे कुछ था, फिर k बाय रेनॉल्ड्स नंबर था, माइनस फिर इसी का कोई फंक्शन था k बाय रेनॉल्ड्स नंबर टू द पावर हाफ या फिर ऐसा कुछ था, जहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला था u0 d बाय न्यू। तो एक्सपेरिमेंट में तुम्हारे हाथ में u0 है, न्यू है, मतलब कौन सा फ्लूइड चूज कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करके न्यू है, और कितना वेलोसिटी में भेजोगे वो तुम्हारे पास और एक कंट्रोल पैरामीटर। ये मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेरिमेंट में तुम्हारे हाथ में नहीं है, ठीक है। तो ये सिस्टम तुमने जैसा सिस्टम बनाए हो उसमें कितना वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा वो तुम फ्लो के अकॉर्डिंग शायद वो देख सकते हो कि वो कोई एक नंबर निकल के आएगा, तो इट विल बी ए फिक्स नंबर। लेकिन तुम्हें रेनॉल्ड्स नंबर अल्टीमेटली फिक्स कर देना है के लिए, मतलब ग्रोथ रेट के लिए। तो रेनॉल्ड्स नंबर फिक्स करने के लिए तुम डी को छोड़ के u0 या न्यू ये दोनों पैरामीटर को सेट कर सकते हो, ताकि मान लो फॉर एग्जांपल अभी ये हमारा जो केस है इसमें हम लोग डी को कुछ एक वैल्यू चूज किया, डी को चूज किया, ओमेगा 0 2 निकाला, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई एक u0 भी निकाल के आएगा, वो हमें पता नहीं, कुछ एक नंबर आएगा।
और न्यू तो हम लोगों ने शायद 0.1 या 0.01 ऐसा कुछ लिया। तो यहाँ से हम लोग आराम से हमारा जो सिस्टम है इसके लिए रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो इसके लिए रेनॉल्ड्स नंबर आएगा, जो भी ये वाला नंबर है, ये नंबर इनटू हमारा जो डी है वो है 3 पाई/128 बाई ये 0.01 जो भी है ये भी। तो यहाँ से कुछ एक दूसरा नंबर है। एक्सपेरिमेंट में तुम्हें इतना गारंटी करना है कि ये जो आर है, रेनॉल्ड्स नंबर है एक्सपेरिमेंट का, वो ये नंबर से मैच कर दे। ये वाला बस इन्फो ऐड कर दे रहा हूँ। स्वीडन का जो केटीएच है, केटीएच इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी है, आई थिंक रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ समथिंग बोल, वहाँ पे एज इंस्टेबिलिटी का एक्सपेरिमेंट करते हैं वो लोग बेसिकली ग्लास ट्यूब रहता है और लिक्विड भी डालते हैं, बट वहाँ पे जो करते हैं कि वहाँ पे मार्कर डाल देते हैं, दैट मीन्स दोनों लिक्विड का कलर डिफरेंट हो जाता है। सो वहाँ पे जब भी कोई फ्लो होता है तो वहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उसका टाइम फ्रेम कैप्चर करके उससे ये सब तुम निकाल सकते। हाँ, लेकिन शायद किशोर का क्वेश्चन ये था कि डी को तुम कैसे आर्टिफिशियली मतलब एक्सपेरिमेंटली कैसे कंट्रोल कर सकते, मतलब यहाँ पे जैसे मैंने डी को पैरामीटर ऐसे दे दिया ना, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेरिमेंट में आई डोंट नो, मैं बता रहा हूँ कि वो चीज वहाँ का कुछ वीडियोस अवेलेबल है, आई थिंक यूट्यूब में भी मिल जाएगा, तो वो लोग क्या डिफरेंट स्ट्रक्चर को कैसे फॉर्म करते हैं वो वहाँ पे। अच्छा, बट वो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट है, ना कि नेचुरल। हाँ, नेचुरल एक्सपेरिमेंट में आई डोंट थिंक डी को तुम मतलब ऐसे नेचुरल में ऐसा करके मिलना मुश्किल। बट फाइनली तुम्हें जो चाहिए, देखो गामा का फॉर्मूला में एक है U0 है, तो तुम्हें U0 चाहिए, और एक के तो तुम मतलब कितना परटर्बेटिवली उसको दोगे, मतलब कौन सा परटर्बेशन क्रिएट करोगे उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये U0 है और ये रेनॉल्ड्स नंबर है, तो फाइनली ये दो चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी सिमुलेशन में हमारे पास क्या होता है कि बहुत सारा ऑप्शंस ज्यादा होता है, एक्सपेरिमेंट जब हो जाता है नेचुरल सिस्टम में ये सब बहुत सारा कंट्रोल हम लोगों का नहीं रहता है, तो एटलीस्ट एक बार इसको कर सकते हैं, फिर इसके बाद मान लो तुम ऐसा भी कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ वेरीइंग डी तुम कोई एक डी ले लो, फिक्स डी ले लो, अब न्यू को वेरी करा सकते हो, उसमें लिक्विड तुम डिफरेंट कर दो, या फिर U0 जो वेलोसिटी है उसको चेंज कर सकते हो, वो भी नॉन लीनियर, लीनियर नहीं जाएगी, इसके अंदर भी U0 है, यहाँ भी U0 है, तो U0 को चेंज करोगे तो वो फिर देखो कि गामा का वैल्यू कैसे चेंज होते हैं। अब तो तुम्हारे हाथ में है कोड, तो तुम कुछ भी पैरामीटर को लेके उसको ट्वीक करो, ट्वीक करके देखो कि ग्रोथ रेट कैसे चेंज हो, तो वो सब भी देखो। तो राइट, फाइनली जो ग्रोथ रेट को जो अफेक्ट करता है वो है इस तीनों चीज का प्रोडक्ट। ठीक है किशोर? सॉरी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, बहुत आवाज कट रहा है। तुम चैट में चाहो तो लिख के दे सकते हो, ठीक है? मैं ऐसे ऐसे मत बोलो कि कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तुम चैट में लिख के दो क्वेश्चंस जो भी है, तो मैं वो देख लूंगा, ठीक है? ओके, और एक चीज हाँ राइट, चैट मैंने देखा नहीं, चैट में कुछ दिया होता नहीं, चैट में कुछ नहीं लिखा। अगर ये हाँ मुझे अगर फ्लूइड मेरा अगर इनकम्प्रेसिबल है तो उसमें डेंसिटी कितनी रह सकता है क्या? राइट, डेंसिटी चेंज नहीं हो सकती, डेंसिटी तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रहेगा, लेकिन डेंसिटी का कोई वेरिएशन नहीं इनकम्प्रेसिबल नहीं मतलब डेंसिटी ग्रेडियंट वहाँ पे रहना पॉसिबल नहीं है अगर मेरा फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल। नहीं, नहीं, डेंसिटी ग्रेडियंट नहीं रह सकता, इनकम्प्रेसिबल है तो, लेकिन इन जनरल रह सकता है डेफिनेटली।
क्योंकि क्यों नहीं रह सकते, जब तुम जो ये इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो ना, ये जो डेल रो डेल टी प्लस डेल डॉट रो यू या रो वी जो भी है, तुमने पहले ही बोल दिया कि ये इक्वेशन में तुम्हारा डेल रो डेल टी 0 है, या फिर तुमने ये बोले हो कि डेल डॉट रो भी ये 0 है, तो इसीलिए तुम्हारे डेंसिटी ग्रेडियंट नहीं रह सकते। और क्योंकि इनकम्प्रेसिबल है ना, तो तुम्हारा डेल डॉट वी ये तो ऑलरेडी 0 है। तो इसको तुम एक्सपेंड करोगे तो ये क्या आएगा, रो डेल डॉट वी प्लस वी डाइवर्जेंस ऑफ रो वी डॉट डेल, ठीक है। तो ये तुम्हारा अगर 0 है तो डेंसिटी का फ्लक्चुएशन भी 0 है, तो ये भी 0 है, तो कोई डेंसिटी ग्रेडियंट नहीं रह सकता। तो मतलब अगर दो अलग अलग फ्लूइड है, मतलब दोनों दिशा में जा रहा है, तब मतलब ऐसा इंस्टेबिलिटी फॉर्म नहीं हो सकता। हाँ सॉरी, फिर से अगर बोलो। दोनों फ्लूइड का, दो अगर दो डिफरेंट अलग अलग फ्लूइड, फ्लूइड है, हाँ हाँ हाँ, और दो मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक का एक ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ओके ऐसा इंस्टेबिलिटी हो सकता है क्या, अगर दोनों का डेंसिटी अलग अलग हो है? राइट। तो इन दैट केस तुमने ये जो फॉर्मूला यूज कर रहे हो, जो जो भी ये जो डेल ओमेगा डेल टी वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो ना, ये वाला, प्लस ये फॉर्मूला से नहीं हो सकता है, तो फिर उसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, दो डिफरेंट फ्लूइड लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल तुम ऐसे ले सकते हो, डेल रो वन डेल टी प्लस डेल डॉट रो वन वी वन, ये मतलब फ्लूइड वन, ठीक है, इक्वल टू 0। और एक है तुम्हारा इक्वेशन डेल वी वन डेल टी प्लस डेल डॉट सॉरी v1 dot del v dot del v equal to something like minus grad v1 plus mu del 2 v1। और एक फ्लूइड है डेल रो 2 डेल टी डेल डॉट रो 2 v2, इसे टू फ्लूइड टाइप का बोलते हैं। अभी क्वेश्चन है कि ये दोनों फ्लूइड तो कपल्ड नहीं है, तो फिर फायदा क्या है, तो इसके लिए यहाँ पे कपलिंग टर्म भी डालना पड़ेगा, जिसमें इट बी ए फंक्शन ऑफ v2, और यहाँ पे कुछ एक प्राइम, इट विल बी ए फंक्शन ऑफ v1। तो क्या है कि ये फ्लूइड, ताकि इसको मोमेंटम ट्रांसफर कर सकते हैं और ये फ्लूइड इसको मोमेंटम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फिर इन दैट केस यहाँ पे अगर तुम्हारा ऐसा अगर सिस्टम है, तो यहाँ पे अगर ये फ्लूइड वन है, फ्लूइड वन, और ये अगर फ्लूइड टू है, तो ये दोनों फिर उसमें मिक्स हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा मतलब ये इसको मोमेंटम ट्रांसफर कर सकते हैं, ये इसको मोमेंटम ट्रांसफर, ऐसे करके तुम कितना भी फ्लूइड्स ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल नेसेसरी नहीं है, तुमने अभी जो बोले ना कि ये फ्लूइड यहाँ है, ये फ्लूइड यहाँ है, नेसेसरी ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारा टाइम पे क्या होता है कि एक जगह है, ठीक है, यहाँ पे दो फ्लूइड ही है, मान लो रैंडम मूव हो रहा है, तो ये मान लो एक फ्लूइड है, फ्लूइड वन है, वन टाइप वन, और ये मान लो फ्लूइड टू है जो कि इसके अंदर मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये फ्लूइड वन का मान लो वो आयंस है, और ये फ्लूइड टू जो है मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो तुम इसको फिर वन को यहाँ पे आयंस बोलोगे, ये सब आयंस हो गया, वन सब आयन कर दो इसको, ये इलेक्ट्रॉन है, ये आयन है, ये सब इलेक्ट्रॉन है।
तो तुम्हारे पास दो डिफरेंट फ्लूइड इंटरमिंगल्ड भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक फ्लूइड के साथ दूसरा फ्लूइड भी है और एक फ्लूइड दूसरा फ्लूइड को ट्रांसफर कर रहा है मोमेंटम, लेकिन उसमें तुम्हें ये जो वेलोसिटी है इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा केयरफुली चूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तुम्हें फिर बोलना पड़ेगा कि क्योंकि इसका मास ज्यादा है आयंस का, तो इसका वेलोसिटी शायद थोड़ा कम होगा। ये जो डेंसिटी है उसका डेंसिटी डिफरेंट हो जाएगा अगर ये इलेक्ट्रॉन आयन का फ्लूइड है तो। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन आयन होगा तो इसमें और भी कुछ चार्ज वाला कुछ ये आएगा, फोर्स डिफरेंट होगा। और ये अगर इलेक्ट्रॉन आयन ना हो के इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन है तो फिर मास ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा। तो ऐसा है। तो हम लोगों ने ओनली सिंगल एक ही टाइप का फ्लूइड के लिए किया। तुम लोग चाहो तो कितना भी टर्म्स ऐड कर सकते हो, तो डिपेंडिंग ऑन कि कितना मास है वो कितना एक्सपेंसिव होगा डिपेंड करेगा। क्योंकि जो जो स्पीसीज ज्यादा भारी है उसको आगे एक स्टेप आगे बढ़ाते बढ़ाते शायद दूसरा स्पीसीज जो है वो बहुत स्टेप आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो उसको रिजॉल्व नहीं करोगे तो इसका कैलकुलेशन ठीक से नहीं कर। इसके लिए एवरेज मॉडल्स है, ये सब बहुत सारी चीजें हैं कि ये वाला मोशन को एवरेज करके इसके ऊपर कुछ इफेक्ट डाल दो, करते। तो तुम लोग ये भी कर सकते हो। तो क्योंकि अभी तुम लोगों के पास किसी ने अगर ऑलरेडी मतलब ये नहीं हो, मतलब होपफुली नेक्स्ट वीक तक अगर कोई किसी ने सी में या C++ में ये वाला को किसको या फिर डेल ओमेगा डेल टी जो भी है, डेल ओमेगा डेल टी को अगर कर सकते हो प्लस u डॉट डेल ओमेगा इक्वल टू न्यू डेल टू ओमेगा, ये अगर कर सकते हो तो ये ओमेगा स्पीसीज 1 कर दो, ये स्पीसीज 1 स्पीसीज 1 स्पीसीज 1, और दूसरा एक कर सकते हो स्पीसीज 2 प्लस u स्पीसीज 2 डॉट डेल ओमेगा स्पीसीज 2 न्यू डेल टू ओमेगा स्पीसीज 2 प्लस कोई एक मोमेंटम ट्रांसफर वाला फंक्शन ऑफ स्पीसीज 1 सॉरी फंक्शन ऑफ स्पीसीज 2 और ये k टाइम्स फंक्शन ऑफ ओमेगा स्पीसीज 1। ये कपलिंग टर्म मतलब कपलिंग में मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है। तो अब स्पीसीज 1 तुम्हारा हो सकता है आयन हो सकता है, स्पीसीज 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या फिर स्पीसीज 1 पॉजिट्रॉन हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ये डस्ट हो सकता है, ये कुछ दूसरा डस्ट हो सकता है, आयन्स हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कितना तुम वेलोसिटी दोगे, कितना टेम्परेचर, उसके ऊपर डिपेंड करके तुम बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट रेजिम्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ओके ठीक, गुड। और एक क्वेश्चन था बोलो। हाँ जब हम वो एक पार्टिशन ऐड करते हैं ना, मतलब इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए, वो पार्टिशन मतलब कॉन्टिन्यूस होना पड़ता है ना, मतलब कॉन्टिन्यूसली उसको अप्लाई करते रहना पड़ेगा। नहीं देखो, एक बार इंस्टेबिलिटी एक बार एक्साइट कर दिया फिर उसके बाद पार्टिशन दो नहीं दो उसका कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इंस्टेबिलिटी तुम जब देखो पार्टिशन, अरे आज सच में पूरा तुम ड्रॉ कर, अरे गुड, ठीक है। तो ये जो एक्सिस था इसमें जो लॉग ऑफ, ये शायद था लॉग ऑफ EY और ये था टाइम। इनिशियली कुछ ऐसा था, उसके बाद ये कुछ ऐसा था, फिर उसके बाद ये ऐसा ग्रो हुआ, फिर ये नॉन लिनियर। तो ये जो लॉग स्केल में ये जो वैल्यूज था ये था 10⁻⁻15 या फिर इतना ऑर्डर। ये लॉग ऑफ EY कहाँ से आया था, ये जो अरे सच में नया बोलना मुझे दिक्कत है। राइट, तो यहाँ पे हमने जो पार्टिशन दिए थे, ये पार्टिशन का जितना वो EY का वैल्यू था, ये इधर है, ये इस तरफ है,
इस तरफ ये जो छोटा सा ui के वैल्यू था, ये ui ये तो क्योंकि यहाँ पे तो पूरा इस तरफ था, ये ux था, और यहाँ पे ui जो है वो 0 था, लेकिन इस पॉइंट में ux तो है ही, उसके साथ एक छोटा सा ui था, ये इस तरफ कभी नीचे कभी ऊपर, तो उसको स्क्वायर करके ऐड करोगे, ui स्क्वायर करके सभी i पूरा ग्रिड पॉइंट में सभी में ऐड कर दोगे तो एक बहुत छोटा सा नंबर होता है। तो ये इतना ऑर्डर का नंबर है 10-15 मतलब कंपेयर टू द बाद के बाद टाइम पे जो भी वैल्यू होगा। तो ये शुरुआत में ये परटर्बेशन जरूरी है, शुरुआत में मतलब नॉट एट ओनली t इक्वल टू 0, थोड़ा टाइम उसको रखना पड़ता है, तब तक वो एक्साइट करता है उसको। लेकिन एक बार उसने एक्साइट करके यहाँ पर डाल दिया, मतलब एक बार उसने ये इंस्टेबिलिटी ग्रोथ एक बार पकड़ लिया, तो फिर उसको रखो या ना रखो कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ये जो है ये तुम्हारा स्केल है शायद 10 एक मिनट में इसमें देख लेता हूँ कितना था, एक नॉर्मल हमारा जो भी ये था उसमें, राइट, ये 1 के ऑर्डर में, तो ये मतलब 10-0, तो ये काफी ऊपर आ गया, बहुत ऊपर आ गया। तो इसीलिए यहाँ पे अब इस ये ऑफ द ऑर्डर ऑफ जब 1 है उसमें 10-15 कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है, इट डज नॉट मैटर, मतलब ये कुछ रखो या ना रखो कोई मतलब ही नहीं होता है, बहुत छोटा है। इंस्टेबिलिटी एक बार पकड़ लिया तो फिर उसको कुछ नहीं करना, उसको तुम ऑफ कर, लेकिन जब तक नहीं पकड़ रहा है तब तक इनिशियली मतलब t इक्वल टू 0 से वो नहीं बढ़ता है, हाँ सॉरी, t इक्वल टू 0 से वो नहीं बढ़ता है, उसको शुरुआत में थोड़ा देर रखना पड़ता है, थोड़ा ये वाला पार्ट थोड़ा ऐसा टाइप का जाता है, इवन दो कि मतलब मैं अगर राइट स्टॉप शेयर करता हूँ, मैं अगर इसको अच्छा चैट में, it means we can control the experimental scenario by Reynolds number and user, right, correct, yes, हाँ share, अच्छा ये वाला जो है PDF इसका लिंक मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को स्लैक में भेज दिया, ओके, तो देखते हैं, इनफैक्ट इसमें अच्छे से पता नहीं चलेगा, लेट्स गो टू दिस, ये वाला रिजीम को देखो, ठीक है, इसमें देखो इनिशियली t इक्वल टू 0 में हम लोगों ने ये तो डाले थे, परटर्बेशन तो था, लेकिन तुरंत उसने यहां से इसको ऊपर की तरफ नहीं लेके गया, वो थोड़ा सा नौटंकी हुआ उसमें, वो थोड़ा नीचे गया, ऐसे वो बढ़ नहीं रहा है, इंस्टीट्यूट खा रहा है, ऐसा कुछ हुआ। उसके बाद एक छोटा सा टाइम के बाद उसने टर्नओवर किया और फिर उसने उठना शुरू किया, लेकिन एक बार उसने ये वाला पकड़ लिया, यहाँ पे एक बार चला गया, फिर ये रखो ना रखो कोई मैटर नहीं करता, ये पकड़ लिया ऊपर उठ जाए, लेकिन जब ये पकड़ा नहीं है तब यहाँ से यहाँ तक उसको इंस्टेबिलिटी को सॉरी जो परटर्बेशन है उसको दे के रखना, ठीक है, गुड। अच्छा मैं क्या बताने जा रहा था, थोड़ा सा डिअलियासिंग के बारे में, ये कहाँ चला गया, चैट चेक कर, हाँ चैट चेक करना, आई थिंक किसी कुछ क्वेश्चन अच्छा फिर से कोई क्वेश्चन है, अभी भी देखा उसने कुछ, अच्छा, is there any possibility for the system to generate a perturbation by itself? I don't think perturbation generally बाहर से ही देते हैं, अभी स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चन स्पेसिफिक कुछ सिस्टम्स हो सकते हैं जिसमें वो शायद परटर्ब, फॉर एग्जांपल जो भी एक्टिव मैटर का सिस्टम है, तो वो तो एक्टिव सिस्टम्स तो खुद का परटर्बेशन खुद ही क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली फ्लूइड सिस्टम में खुद से परटर्बेशन जनरेट करना मुश्किल है, तो हम लोग बाहर से ही जनरली परटर्बेशंस को देते हैं फ्लूइड सिस्टम्स में। प्लाज्मास में ये मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि प्लाज्मा में इतना सारा इंस्टेबिलिटी ये है, वो मतलब कुछ भी अगर छोटा सा कोई फ्लक्चुएशंस है, वो एक फ्लक्चुएशन दूसरा फ्लक्चुएशन को एक्साइट कर सकता है, वो दूसरे को एक्साइट करता है, ऐसा होते होते बहुत सारा हो जाता है। नहीं तो तुम ये पूछ सकते, जब मैं बता रहा हूँ कि
पर्टर्बेशन बाहर से ही देते हैं तो तुम पूछ सकते तो फिर टोकामेक में प्रॉब्लम क्या है, टोकामेक में चालू कर दो, बाहर से कोई पर्टर्बेशन मत दो, तब तो सब कुछ स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है। हाँ प्लाज्मा में पॉसिबल है क्योंकि वो एक सिंगल प्रोसेस नहीं हो रहा है वहां। हाँ, तो बहुत सारा मल्टीपल प्रोसेसेस है, तो एक दूसरे को थोड़ा सा एनर्जी भी दे दिया उसने, मतलब पर्टर्बेशन शायद हम लोग बाहर से नहीं दे रहे, किसी दूसरा प्रोसेस, किसी तीसरा प्रोसेस को एक्साइट कर सकते हैं, वो भी हो सकता है। लेकिन अभी हम लोग जो सिस्टम देख रहे थे वो वाला सिस्टम कुछ ज्यादा ही सिंप्लीफाइड है, ओवर सिंप्लीफाइड सिस्टम। तो वैसा ओवर सिंप्लीफाइड सिस्टम्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो तो हो ही सकता है। ओके, ये थोड़ा सा बात करते हैं इसके बारे में। कोई मान लो एलियासिंग के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। मान लो कोई एक फंक्शन है यू एक्स सपोज, जिसका हम लोगों ने पूरे ट्रांसफॉर्म लिए थे, यू के बनाया था, यू के एक्स। अभी यू हम लोगों के पास एक फंक्शन थी यू डॉट डेल ऑफ यू, तो इसके बारे में अभी भूल ही जाओ। मान लो एक कोई फंक्शन यू स्क्वायर है या फिर कुछ भी फंक्शन है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, दो मोड्स, मान लो कोई एक सपोज ये 0 है, ये सपोज n है, तो ये तुम यू स्क्वायर कर रहे हो या फिर जो भी दूसरा किसी फंक्शन है, यू डॉट डेल को सपोज मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है इसका ए बोल रहा हूँ और इसको शायद मान लो बी बोल रहा हूँ, तो ए डॉट बी अगर मैं करता हूँ तो एसेंशियली हम लोग ए को कैसे लिख सकते हैं, ई टू द पावर आई के एक्स, और बी को भी हम लोग ऐसा टाइप का ही लिखे थे, हमने कोफिशिएंट्स अलग है, ये वाला कोफिशिएंट अलग है। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या, ये मान लो k1 है, ये k2, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, k1 प्लस k2 हो जाएगा ना, ये मल्टीप्लीकेशन होगा तो ऐसा। तो ये यहाँ पे बहुत सारा केस है, मतलब ये k1 k2 बोलना शायद गलत है, मतलब मैं बाद में उसी को यूज करने जा रहा हूँ, इसीलिए सो k1 k2 ना बोल के तो इसको बोल रहा हूँ k, ये इसको बोल रहा हूँ k प्राइम, राइट। अब मान लो ये k जब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये बेसिकली क्या होगा ना, k प्लस k प्राइम आएगा ना, ये टोटल एक्सपोनेंशियल में है, मल्टीप्लीकेशन होगा तो k प्लस k प्राइम टाइम्स x ऐसा कुछ आएगा। तो ये मैं मान लो k का कोई एक वैल्यू लेता हूँ, मान लो k1, और k प्राइम का कुछ एक वैल्यू लेता हूँ, मान लो k2, ये k प्राइम 2 कर देता हूँ। तो ये दोनों ऐड होगा, तो नेसेसरी नहीं है कि ये 0 से n के अंदर ही आए, तो इसका वैल्यू अगर थोड़ा इस तरफ है तो ये इधर भी पढ़ सकते हैं, n के बाहर भी पढ़ सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने मान लो हमारा मान लो 64 है या 128 है, 128 है, कुछ एक वैल्यू है। तो अगर ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद, ये दोनों ऐड होने के बाद वो अगर 64 या 128 उधर चला जाता है, तो फिर ये हमारा सिस्टम, मतलब हमारा जो रेजोल्यूशन है उसको बाहर चला गया। तो इसे बेसिकली अलियासिंग वाला प्रॉब्लम बोलता है, अलियासिंग। इन दैट केस क्या होगा, वो हमारा ये तो एक्चुअली क्या है, k प्लस 2 पाई j बाई n ऐसा होता है ना, तो ये बेसिकली उल्टा तरफ आएगा। तो ये मान लो इधर है हमारा माइनस n, ये n है, ये माइनस n है, तो ये सॉरी ये माइनस n नहीं है, ये माइनस n है, तो ये 2 पाई माइनस कर देगा ना, तो मतलब बेसिकली एसेंशियली वो n माइनस करेगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ आके इसका जो भी ये आएगा वो क्या आएगा, k प्लस k प्राइम माइनस n। ये कैसे आएगा, ये तुम लोग थोड़ा सा सोच सकते हो, ये फूरियर ट्रांसफॉर्म का बेसिक इसमें से कि
रैप करके ये कैसे उधर माइनस एन में भेजेंगे। पीरियोडिक बाउंड्री का कांसेप्ट के जैसे। राइट राइट। पीरियोडिक बाउंड्री से ज्यादा है ये बेसिकली एक्सपोनेंशियल जो साइन है 2 पाई के बाद वो फ्लिप कर जाता है ना उसकी तरह, क्योंकि साइन पाई साइन 2 कोई भी मान लो साइन 30 फिर साइन 90 प्लस 30 साइन 180 प्लस 30 उसका जो वैल्यू साइन 180 प्लस 30 एसेंशियली तुम्हारा फिर उल्टा होके आ जाएगा, वो तो उसके लिए आता है, ये वो आता है। तो राइट, तो यहां से तुम कैलकुलेट करके, तो टारगेट क्या है, टारगेट ये है कि हमें ये पूरा n तक नहीं लेना है, हम लोग जो भी दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे उसको एक कोई एक वैल्यू तक लेके, यहाँ मान लो कोई एक वैल्यू है यहाँ तक लेके बाकी सारा जो वैल्यूज है मल्टीप्लीकेशन के जस्ट पहले उस सबको जीरो कर देंगे। तो फिर क्या है कि हम लोग वो क्रिटिकल वैल्यू डिटरमाइन करना है, तो यहाँ पे लिए हमारा वो आ जाएगा तुम्हारा 2n/3 जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी कोड में डालकर दिखाया है। तो वो कैसे आ रहा है, वो सिंपल कुछ अलजेब्रा से तुम देख सकते हो कि ये दो अगर फंक्शन है, इस दोनों को तुम अगर लेके इधर करो तो कौन सा वैल्यू है जो कि इसके अंदर पड़ेगा, इसके बाहर नहीं पड़ेगा, तो वो वैल्यू निकल मतलब जस्ट अलजेब्रा करोगे तो देखोगे वो 2n/3। तो टारगेट यही है कि हम लोग यहाँ से 2n/3 तक, ये अगर हमारा n है 2n/3 तक डेटा जो भी है उसको रखेंगे और बाकी सारा जो भी डेटा है उसको जीरो कर देंगे ओनली ड्यूरिंग मल्टीप्लीकेशन। तो फिर उसमें फायदा क्या है कि वो मल्टीप्लाई होके जो नया वैल्यू आएगा वो कभी भी ये n के बाहर नहीं जाएगा। इसके लिए फुल स्क्रीन शेयर करते हैं। राइट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने कुछ ये एलियासिंग और नॉन लीनियरिटीज के बारे में बताया है। यहाँ पे ऐसा है तो k1 k2 लेके k1 प्लस k2 और वो माइनस 2 पाई जो भी है 2 पाई होके यहाँ पे पड़ा है, तो ये एलियासिंग एरर है। फिर डी एलियासिंग करने के लिए उन्होंने दिखाया कि कोई एक वैल्यू ले j और s दोनों लिया, तो ये एक्चुअल बाउंड्री है कि बाउंड्री है, तो ये j प्लस एस इधर रहेगा और माइनस n होके इस तरफ आएगा। तो उसको अगर करना है तो मतलब ये जो k जो बाउंड्री है इसका वैल्यू तुम्हें इन 2/3 ऑफ n/2 ऐसा इसे 2/3 रूल बोलता है। तो ये बेसिकली मैं चाहता हूँ एटलीस्ट तुम लोग ये 3 स्लाइड थोड़ा बैठ के थोड़ा सा ठंडा दिमाग में सोच लो, खुद से एक बार पेन एंड पेपर लेके कैलकुलेट करके देखो कि ये 2/3 यहाँ पर कैसा है। अगर आ गया तो सही है, अगर नहीं आया तो नेक्स्ट दिन बताना, मैं बता दूंगा। और ये जो पीडीएफ है इसका ये जो लिंक है ये तो मैंने ऑलरेडी स्लैक में डाल दिया। तो दिस इज अबाउट द बेसिक एलियासिंग एरर एंड डी एलियासिंग, सबसे आसान वाला है। और इसके जनरल एलियासिंग के बारे में थोड़ा बहुत अगर पढ़ना चाहते हो तो यहाँ से ये वाला लिंक भी मैंने दे दिया, बस विकिपीडिया का पेज है। तो जनरल एलियासिंग डी एलियासिंग क्या होता है उसके बारे में, डी एलियासिंग नहीं, यहाँ पे एलियासिंग एरर क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बताया। राइट, तो ये बताना था। ओके, अब थोड़ा सा अब थोड़ा सा ये करते हैं। ये नहीं चाहिए अभी 1D वाला, ठीक है, अच्छा ये नहीं। नहीं ये चलो, राइट, ये हमारा 1D एग्जाम्पल था, ठीक है। राइट, ये छोटा सा एग्जाम्पल, इसको थोड़ा एक एक करके देखते
शानदार, एक बार पॉज, स्टॉप। शेयर नहीं कर रहा हूँ मैं, राइट। तो हम लोग इसके बारे में बात किए थे, राइट। तुम लोगों ने ऑलरेडी तो शायद इसको सी में लिख चुके हो, फिर भी एक बार बता देता हूँ इसको, शायद जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार जस्ट कवर करने के लिए। ये जो एल्गोरिथम लिखा था u of xt, राइट, ये क्या हो रहा है? ओह ओके, ठीक है। u of xt लिखा था, तो देखो इसमें इसमें भी यही किया, u of x जो भी है, t मान लो अभी t इक्वल टू 0 में है, ठीक है, तो u of x, u is a function of x also, right? well, नाम में थोड़ा सा ये है, यहाँ पे नाम u है, इसमें नाम हम लोग u दिए हैं, इसमें हमने नाम गलती से ux दे दिए थे, it should be u, but anyway, तो एरे का नाम मान लो u है, जो इसमें ux लिखा है, और ये जो x है, ये x, ये वाला x नहीं है, ठीक है, ये वाला x जो अभी सिलेक्टेड है, ये x, ये वाला x नहीं है, ठीक है, वो गलत हुआ। इंस्टेड ये वाला x जो है वो ये i है, ठीक है, तो दिस इज ux ऑफ i। अब i जो है वो एक इंडेक्स है जो ये i x के साथ एसोसिएटेड है, तो ये x ऑफ i जो तुम्हारा ग्रिड बना रहा है, x का ग्रिड बना रहा है, ठीक है, तो ये i, ये xi बेसिकली i नहीं है, मतलब हाँ राइट, xi जो है ux ऑफ i इज a d sin x ऑफ i। और अभी ये t इक्वल टू 0 में है, तो ux का मैंने टाइम के ऊपर कोई एरे नहीं बनाया, तो ये इनिशियलाइजेशन जो भी है यहाँ पे, ये वाला इनिशियलाइजेशन वो है ये लूप 31 to 35, ये तो तुम लोगों के पास ऑलरेडी शायद स्लैक में अवेलेबल है। फिर उसका FFT लिया, ठीक है, तो ये 3 लाइन में उसका FFT लिया कि u से u के हैट निकला, ये ux था, वहां से u के, और हैट नहीं दिया, इसके जस्ट u के लिख दिया, फिर उसको मल्टीप्लाई किया ऐसे, तो ये बेसिकली i के, तो जैसे मैंने बोला था ये i है, ये वाला i है, ये तुम्हारा ये i, फिर ये k, वो k को मैंने ऊपर डिफाइन किया k इक्वल टू दिस, तो ये k है, और ये uk, अभी तुम्हारा c में ये i-1 नहीं आएगा, ठीक है, ये ओनली i आएगा, तो ये duk जो भी है, एरे का नाम दिया duk, तो इसका ये ik इंटू uk, ये जो ik इंटू uk, इसका नाम दिया duk, तो ये मान लो मैंने यहाँ पे अगर लिखता हूँ कि ये duk है, उसका IFFT या इनवर्स FFT लिया, इसका यहाँ पे इसका इनवर्स FFT लिया, ये वाला। अभी मैं इसमें तो ये न्यू डेल टू यू का बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे न्यू इक्वल टू 0 माना, ये वाला पार्ट जो है, दूसरा जो पार्ट है ये वाला, ये न्यू डेल टू यू के लिए है, तो तुम समझ ही रहे हो, आसान है। यहाँ पे ओनली du का क्या किया, duk से dux, dux मतलब मैंने बोला du dx बेसिकली, ये इनवर्स FFT लोगे तो ये देखो ये du dx जो है, ये बेसिकली वो du dx का, इसको मुझे शायद du dx लिखना चाहिए था, नहीं, तो ये du x ऐसा कुछ है, फिर उसको मल्टीप्लाई करो ux इंटू du dx, ठीक है, तो इसमें मैंने ये जो देखो, अच्छा इसको नॉर्मलाइज किया, फिर ये लाइन में नॉर्मलाइज किया, ये वाला ddux मतलब ये d2u, ये वाला पार्ट का लिए, वो मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं, उसे छोड़ दो, फिर ये देखो ux इंटू du dx कैलकुलेट किया,
ये वाला ux into du dx कैलकुलेट किया, उसके साथ ये न्यू को भी ऐड कर दिया, यहाँ पे ये न्यू को ऐड किया। ये माइनस साइन क्यों है, क्योंकि इसको मैंने ये इक्वलिटी साइन के इस तरफ ले गया, इसलिए माइनस। ये हो गया। इसको मैंने एक नया नाम दिया, ये वाला क्वांटिटी प्लस ये वाला क्वांटिटी, ये दोनों क्वांटिटी का एडिशन को मैंने एक नाम दिया फोर्स यू न्यू, ऐसा कुछ नाम दिया। और उसके बाद RK4 में डाल दिया। RK4 के बदले में यहाँ पे शायद मैंने एडम्स वेस्टफोर्ड में डाला, ये एडम्स वेस्टफोर्ड में डाल दिया। उसके बाद वो एरे को रीनेम करके पुराना वेरिएबल उसमें स्टोर करना पड़ता है, इसलिए फोर्स यू ओ का फोर्स यू एन। सो दैट्स इट, इतना ही है 1D वाला कोड। पहले तुम लोगों का इसमें कोई दिक्कत है? हाँ, यहाँ पे जब टाइम में जब ये मूव करता है ना, तो उसको मैं सेव नहीं कर पा रहा था। अच्छा, मैंने यहाँ पे सेव नहीं किया। हाँ, आपने क्या है, मतलब मैं जब ये जो सेव किया ना यहाँ पे, नहीं आपने क्या है, नहीं मैंने जब इसको सी में लिखा था, C++ में, तो मुझे सेव करने में दिक्कत हो रहा था। मतलब एक ही इनिशियल टाइम के लिए ही वो सेव हो रहा था। तो यहाँ पे सेव मतलब कौन सा रूप में करना पड़ेगा? नहीं, इसमें एक्चुअली तुम नहीं, सॉरी, तुम्हारा प्रॉब्लम समझ नहीं है, फिर से बोलो तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। उसका t इक्वल टू 0 के लिए राइट हो रहा था, उसके बाद नहीं हुआ। मतलब हाँ, 30 को दिक्कत क्या है, मतलब तुम मान लो ये वाला लूप, ये वाला इफ स्टेटमेंट मत लगाओ अभी के लिए, ठीक है। मॉड वॉड है ना इसका, तुम शायद सी का वर्जन नहीं ढूंढ पा रहे हो, लेकिन इसमें दिक्कत है सभी, जब जो जितना भी है सबको प्रिंट कर लो, बहुत बड़ा होगा, लेकिन दिक्कत तो कुछ नहीं है, बाद में उसको कम कर लेना। सी में आई थिंक वो परसेंटेज होता है और समथिंग। हाँ, वो कुछ होगा, वो जो स्टैंडर्ड सी का प्रिंटिंग का जो कमांड है वो दे दो, और उसमें मतलब ये हर एक पॉइंट में, हर एक टाइम स्टेप, मतलब डू लूप के अंदर हर छोटा एक बार जो भी यूएक्स का वैल्यू है, वही यूएक्स का वैल्यू तो प्रिंट करना है, और कुछ तो है नहीं। मैं शायद उसको गलत जगह में डाला था, मतलब टाइम इवोल्यूशन वहाँ पे शायद इंक्लूड नहीं हुआ। हाँ, वो जो टाइम लूप है ना, ये जो डू टाइम लूप है, उसके अंदर कहीं भी डाल दो उसको, तो फिर हो जाएगा। ये मतलब ये एंड डू और ये डू, इसके बीच में कहीं कहीं ना कहीं डालना है तुम्हें। नहीं तो डू लूप के बाहर डालोगे तो डेफिनेटली वो, डू मतलब फॉर लूप, टाइम लूप के बाहर डालोगे तो डेफिनेटली वो फाइनल कुछ एक टाइम देगा, या पहले डालोगे तो उसके अंदर कहीं ना कहीं ये डालना है, दैट्स इट। उसमें कुछ खास तो है नहीं। हाँ, इसमें ये पार्ट में जो खास है वो ऐसा कुछ नहीं है, वो है कि मुझे हर एक टाइम में नहीं चाहिए, तो इसीलिए मैंने बोला कि कुछ रेसिड्यू ये समझ में आया। डिलीशन करो 500 से, और रेसिड्यू जो भी आएगा उसमें, कहीं तो पे कुछ खास नहीं। कहीं पे एक सिली मिस्टेक हुआ होगा, कुछ नहीं हो तुम हाँ, बहुत ही छोटा सा कुछ मिस्टेक। हाँ हाँ, ठीक है, मैं एक बार फिर से देख लूंगा। ओके, राइट, इसमें थोड़ा सा वेरिएबल कोफिशिएंट नहीं, क्या हो रहा है, कीबोर्ड नहीं है क्या? हाँ, ओके ओके, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली एसेंशियली ऑप्शन तुम लोगों को ये स्लाइड और नेक्स्ट वाला स्लाइड में कोई डिफरेंस उतना कुछ पता नहीं चल रहा है। ये एसेंशियली वही है, इसमें जस्ट यू, दूसरा यू नहीं है। ये जो ए है ये तो बेसिकली यू का ही कोफिशिएंट्स है, इसको मैंने अलग से कर लिया था, और यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ये मल्टीप्लिकेशन का दिक्कत विक्कत कुछ नहीं। ये यू के डॉट प्लस आई के यू के, उसका हम लोगों ने सिर्फ फूरियर ट्रांसफॉर्म लेके, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म लेके मल्टीप्लाई किया, इसमें वो भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ओनली सी है, मतलब कोई कांस्टेंट नंबर है, तो नॉन लीनियर का इशू, ये आसान है। इसके बारे में थोड़ा सा एक चीज, जहां पे तुम्हारा ये u इंटू यू एक्स ऐसा टाइप का टर्म आया, तो वहां पे एलियासिंग एरर आएगा, ठीक है। और देखो इसमें क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट केस, अभी तो तुम लोगों को पता चल गया। हाँ हाँ, राइट,
अभी तुम लोगों को पता चल रहा है ना, ये k और k2 जो ऐड करके ये दूसरा k बना, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो बनाएगा ना, मल्टीप्लाई करोगे u और u प्राइम। तो इन दैट सेंस ये जो विल मिक्स मोड मैंने जो बोला था, ये एसेंशियली वही है। तुम ये मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये k एक है और एक, मतलब k1 एक है और k2 एक है, तो दोनों k को ऐड करके ये विल मिक्स मोड्स, ऐसे मोड को मिक्स कर रहा है। एलियासिंग एरर आएगा, मिक्स मोड्स मिक्स होगा तो एलियासिंग एरर आएगा। सूडो स्पेक्ट्रल मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं, राइट। हम लोग अभी के लिए 2/3 ट्रंकेशन यूज किया है। मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम लोग कोशिश कर लो एक बार 3/2 पैडिंग भी होता है। 3/2 पैडिंग कुछ नहीं है, जो भी एरे है उसमें इंस्टेड ऑफ 2/3 लेके बाकी को 0 करने से बेटर है वो एरे रखो एक्स्ट्रा 3/2, मतलब एक्स्ट्रा थोड़ा सा पार्ट, एक्स्ट्रा कुछ एडेड, मतलब एरे का साइज थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा दो, तो बढ़ा के बाकी सब पार्ट तुम 0 देके पैड करो। तो 2/3 इज बैड एक्चुअली। 2/3 क्यों बैड है? क्योंकि 2/3 ट्रंकेट करोगे तो कुछ डेटा एक्चुअली तुम मिसिंग होगा ना, काफी सारा हाई मोड्स का जो भी k वैल्यूज था वो तुम लूज कर रहे हो वो वैल्यूज को, तो वो नहीं, आइडियल हम लोग नहीं करना चाहिए। तो इससे बेटर है कि तुम 0 से पैड करके उसको मल्टीप्लाई करो, तो एटलीस्ट वहां पे कुछ भी डेटा बनेगा, तो दैट्स गुड। तो टर्बुलेंस में क्या होता है कि डिफरेंट के वैल्यूज जो है, मोड्स जो है वो इंटरेक्ट करते हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसीज, मतलब डिफरेंट मोड्स अगर इंटरेक्ट कर रहा है और यहाँ पे अगर छोटा सा कुछ गड़बड़ है तो वो काफी ज्यादा हेवीली उसको अफेक्ट कर सकता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला था कि फुल्ली डेवलप्ड टर्बुलेंस में हाई फ्रीक्वेंसीज रहता है, वो सब मतलब हाई के वैल्यूज लो के वैल्यूज को इंटरेक्ट करके k1 + k2 कोई भी रैंडम वो के वैल्यू ले सकते हो, तो वो सब एक दूसरे को एनर्जी करके वो k3 बनाएगा, तो वो k3 में एनर्जी आ जाएगा, फिर पंप एनर्जी इनटू लो फ्रीक्वेंसी। एलियासिंग एरर आ सकता है, वो फिजिक्स को चेंज कर सकते हैं, जो हमें नहीं चाहिए क्योंकि वो एरर है। कॉस्मेटिक फिल्टरिंग, मतलब कुछ बहुत हाई फ्रीक्वेंसीज कुछ है तो उसको हम लोग अवॉइड करने के लिए उसको हम लोग सिंपली ट्रांकेट करके रिमूव कर सकते हैं। okay. तो ये स्लाइड हम लोग देखते हैं, ये तो हमें पता था, ये सब हमें पता है। इसके बारे में एक दिन बोला था ना, इसके बारे में शायद एक दिन बोला था कि हायर जो भी विस्कोसिटीज है ओनली वो हाई मोड नंबर्स में ऐड करते हैं, मतलब हाई के में ऐड करते हैं, तो हाई के से ही वो एनर्जी खाते हैं। इसके बारे में एक दिन डिस्कशन, ये हम लोग होमवर्क में दिए थे, तो इसके बारे में मैंने कुछ बोला नहीं। होपफुली तुम लोग पढ़ चुके हो, आई विल एज्यूम। नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस है तो बताना, फिर हम लोग इसमें आएंगे। सो राइट, लेट्स गो टू 2D। इसको बंद करते हैं। तो 2D का मुझे ऐसा लगा कि कोड शायद थोड़ा बड़ा हो गया दिखाने में। बेसिक इक्वेशन ये था, 2 डायमेंशन में इसको ऐसे लिखते हैं, फिर उसके बाद ये जो एल्गोरिदम बनाया, राइट, ये दोनों स्लाइड में है। तो शायद मुझे लगा कि थोड़ा ज्यादा ही इसको थोड़ा छोटा करते काट के कोड को। इनफैक्ट हमें ये सब जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग ओमेगा, राइट, देखो इसमें यूजर इनपुट्स हम लोग कुछ दिए थे, LX LY DX DY, और कुछ इनिशियलाइज किए थे। ये जो ओमेगा XY है ना यहाँ पे, ये जो ओमेगा XY है, जैसा कि पहले हम लोग U ऑफ XT लिखा था, इसमें सिमिलरली यहाँ पे ओमेगा ऑफ XY है, हम लोग यहाँ पे ओमेगा ऑफ XY को इनिशियलाइज किया ऐसे तरीके से। ये तुम लोगों का जो कोड दिया था लास्ट वीक में वही कोड, ये वो इनिशियलाइजेशन पार्ट है यूजर इनपुट्स में। फिर उसके FFT लिया, राइट, ये पार्ट एक्चुअली टाइम लूप के अंदर जाता है, तो हम लोग इसको एक्चुअली पूरा का पूरा टाइम लूप के अंदर भेज सकते हैं। जहां से मेन प्रोग्राम शुरू होता है, कहाँ से, यहाँ से ना, तो इसका इनपुट तो ओनली ओमेगा के है,
तो हमें ओनली ओमेगा के चाहिए, तो ये पार्ट को मान लो भी हटा दो। ये पार्ट हम लोग क्यों रखते थे, ये पार्ट इसलिए रखते थे ना कि अगर t इक्वल टू 0 में हमें ये सब इन्फॉर्मेशन का जरूरत है तो। अभी मान लो कोड बड़ा दिख रहा है इसीलिए मैंने इसको हटा रहा हूँ। राइट, तो इतना तक डिलीट। इसको भी हटा दो। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ओमेगा एक्स वाई है, ओमेगा एक्स वाई को हम लोग ने एक इनपुट दिया ओमेगा एक्स वाई यहाँ पर, फिर उसका FFT लिया, ये FFT है तो उसका FFT 2D FFT लिया, ये 2D R2C रियल टू कॉम्प्लेक्स, ये ओमेगा था, ये ओमेगा था, उसका FFT लेके ओमेगा के बनाया। तो ये ओमेगा हैट यहाँ पे जो बोल रहा हूँ उसका मैंने यहाँ पे नाम दिया हूँ ओमेगा के, ठीक है, ये ओमेगा। अब यहाँ से मैंने एक मान लो एक हाइपोथेटिकली सोच लो, यहाँ पे एक लाइन है जिसके अंदर वो सबरूटीन लिखा हुआ है, सबरूटीन जो भी है डिराइव, ये सबरूटीन, तो यहाँ से वो सबरूटीन डिराइव के अंदर जा रहा है। तो मेन प्रोग्राम में आया देखो टाइम लूप में गया, ये तो टी का कॉल डिराइव, कॉल डिराइव है तो सीधे कॉल डिराइव में चले, ये सबरूटीन डिराइव। यहाँ पे इनिशियली हुआ ओमेगा के आया, ये ओमेगा के, तो इसका एक बैकअप ले लिया जैसे फूरियर ट्रांसफॉर्म में लेते हैं ओमेगा के डमी, क्योंकि हम लोग जो भी ऑपरेशंस करेंगे उसके ऊपर। फिर देखो ये ओमेगा बाई के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, यहाँ पे वही किया, के एक्स निकाला, के वाई निकाला, ये तो आई इक्वल टू वो जो पॉइसन सॉल्वर में जो मैंने बोला था आई इक्वल टू 1 जे इक्वल टू 1 के लिए वो सब एक्सेट्रा। एसेंशियली अगर i इक्वल टू 1 j इक्वल टू नहीं है तो एल्स ये जो है ये ओमेगा बाई के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ये लाइन है, ये लाइन है, ठीक है। और क्या है, ux इक्वल टू आई के वाई इंटू शाई, तो शाई निकालना पड़ेगा ना, राइट, साई यहाँ से निकल गया, ओमेगा बाई के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई इज इक्वल टू साई हैट, साई के बेसिकली, इसीलिए मैंने इसको साई के बोला था, साई के इक्वल टू ओमेगा बाई के एक्स का प्लस के वाई स्क्वायर, ये लाइन। फिर साई को आई के वाई से मल्टीप्लाई करोगे, साई के, ये जो साई के है उसको आई के वाई से, आई ये है, ये आई है, आई के वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो यू के एक्स बनेगा, ये यू एक्स ये जो हैट है इसलिए ये के है। तुम लोग बेटर एक्चुअली नाम नेम ढूंढ सकते हो, वो शायद बेटर होगा, मैंने कुछ नाम चूज किया वो उस टाइम चूज किया था। ये कुछ माइनस आई के एक्स साई हैट है, ये माइनस आई के एक्स साई हैट है, ये वाला एंडिफ। और फिर उस सभी को मैंने एक डामी, जो मेरा प्रैक्टिस है सबको मैं डामी ले लेता हूँ, ये सभी का एक डामी बोल के सब में सेव कर दिया। और ये पार्ट तो वही था, आधा n/2 तक गया था, बाकी वो जो मैंने बोला था फूरियर FFTW का वो जो रैप वाला इशू है, T ऑफ फोटोन में उल्टा टाइप का रैप करता है, तो इसके लिए ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, ये जो 3 लाइन है, ये और ये के वाई का डेफिनेशन, ये भी वही है। तो एसेंशियली यहाँ से यहाँ तक 166 है, तुम्हारे पास तो शायद यही वर्जन है, तो 166 से 194 ये जो लाइंस है ये और कुछ नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक है, आई के एक्स ओमेगा नहीं है, नहीं निकाला, ये 2 लाइन है, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन, ये 2 लाइन मतलब यहाँ 166 से 190। फिर क्या है आई के एक्स ओमेगा हैट, राइट, ये एक्चुअली मैं इसके अंदर भी डाल सकता हूँ, पता नहीं क्यों नहीं डाला, फिर से इनिशियलाइज करने का कोई जरूरत नहीं है। ये देखो आई इंटू के एक्स इंटू ओमेगा, तो ये 2 लाइन अभी हाइपोथेटिकली मान लो ये जो 2 लाइन है, ये 2 लाइन यहाँ है, यहाँ कहीं है, यहाँ पे है, और ये 2 लाइन सिमिलरली यहाँ पे है, सेम ही है, बस के का डेफिनेशन है। तो ये आई के एक्स ओमेगा हैट और आई के वाई ओमेगा हैट, ये दो दोनों है, ये तो वही है, ये आई के एक्स ओमेगा हैट, ये जो है तो ये ओमेगा के है, ये वाला, तो ये आई के एक्स ओमेगा के, इसका मैंने नाम दिया, कोई और बेटर नाम नहीं मिला उस टाइम तो वही नाम दे दिया, आई के वाई ओमेगा के, ये आई के वाई ओमेगा। सिमिलरली ये बाकी n/2 + 1 to ny उसके लिए ये वाला पार्ट। तो 196 से 208 तक जो है वो ये लाइन है, ये लाइन, ठीक है। अब फिर इनवर्स FFT, ठीक है,
तो ये जितना भी डेटा आया था यहाँ पे शाई यू यू एक्स यू आई और ये आई के एक्स ओमेगा आई क्यू आई ओमेगा सबका इनवर्स इफेक्ट। अच्छा शायद यहाँ पे मैंने दिख नहीं रहा है कि मैंने शाई का नहीं लिया, तो शाई के छोड़ दो क्योंकि बाद में कभी शाई मैंने यूज नहीं किया, ओनली यू को लिया और ये वाला क्वांटिटी जो भी है इसको लिया। तो ये वही किया, यहाँ ऊपर देखो हम लोगों ने यू के एक्स डम यू के वाई डम, वो ये इसका और इसका, तो ये यू के एक्स डमी डमी मतलब उसको जो सेव लिया था, तो उसको इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे, एसेंशियली वो यही है, इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये यू एक्स निकलेगा, और यू आई ये वाला जो है इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ये निकलेगा। तो एसेंशियली यही दोनों यू एक्स और यू आई निकला, ये यू एक्स यू आई ये यू एक्स। तो ये जो यू एक्स है ये वाला IF50 लेके IF50 लेके ये यू एक्स से IF50 लेके ये जो यू एक्स है एसेंशियली ये लाइन नंबर 210 में 210 11 12 यहाँ निकला, और UI जो है ये वाला UI वो लाइन नंबर 14 15 16 यहाँ है। और इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इफ दिस क्वांटिटी, इसको मैंने बोला था कुछ I अंडरस्कोर के एक्स अंडरस्कोर ओमेगा के, वो ये वाला है I अंडरस्कोर के एक्स अंडरस्कोर ओमेगा के, ये वाला क्वांटिटी, इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म लेके हम लोगों ने निकला डी ओमेगा डी एक्स और डेल ओमेगा डेल एक्स। तो इसका नाम यहाँ पे दिया डी ओमेगा डी एक्स। तो ये एसेंशियली ये जो लाइन है ये वाला लाइन वो यहाँ पे तुम्हारा 218 से 220 तक गया ये वाला। सिमिलरली ये y जो है वो ये वाला है 222 से, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मलाइज करने के बारे में मैंने कुछ लिखा नहीं, तो लेकिन ये तो स्टैंडर्ड FFT लाइब्रेरी का इशू है, ये तो सूडोस्पेक्ट्रल एल्गोरिथम का नहीं, ये तुम कुछ दूसरा FFT लाइब्रेरी यूज करोगे जो ऑटोमेटिकली नॉर्मलाइज करके देता है, इसलिए उसको बताने का जरूरत नहीं है। तो अभी ये दोनों लाइन में मैंने जो भी क्वांटिटीज यहाँ से निकला UX ये वाला UI ये डी ओमेगा डी एक्स डी ओमेगा डी एक्स चारों को नॉर्मलाइज कर। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है कि ux इंटू डी ओमेगा डी एक्स निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये ux अंडरस्कोर डी ओमेगा डी एक्स इक्वल टू ux इंटू डी ओमेगा डी एक्स, ठीक है। तो ये यही है, तो ये जो लाइन है ux डॉट मतलब इंटू डी ओमेगा डी एक्स ये तुम्हारा लाइन नंबर 232 है, ये वाला। और ये UI dy dy वो है 233 सिमिलरली, ठीक है। गुड। फिर उसके बाद FFT लिया, क्या हो रहा है क्या हो रहा है इसका, अरे नहीं यार, एनीवे सिलेक्ट नहीं कर रहा है, तो ओ अच्छा इधर जाता है, इधर हाँ सिलेक्ट किया FFT लिया। तो इसके बाद देखो ये FFT किसका लिया UX इंटू डी ओमेगा डी एक्स, ये जो भी क्वांटिटी है इसका मैंने एक नाम दिया था, इसका नाम दिया था UX अंडरस्कोर डी ओमेगा डी एक्स। तो ये क्वांटिटी का ये UX अंडरस्कोर डी ओमेगा डी एक्स जिसको बोला, जिसका मतलब है एसेंशियली UX इंटू डी ओमेगा डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे देखो इसका डेफिनेशन है UX इंटू डी ओमेगा डी एक्स, ये वाला जिसको मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर बोल के ये कर दिया। अगर तुम लोग कोई बेटर नाम दे सकते हो बहुत बढ़िया है, वो एक्चुअली आइडियली बेटर नाम देना चाहिए, मतलब इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि एक कोई मतलब नोमेनक्लेचर स्टाइल अडॉप्ट कर लो और पूरा कोड में वही नोमेनक्लेचर स्टाइल अडॉप्ट करके रखो। फॉर एग्जांपल मैंने जहां पे भी I इंटू है ये ऐसा टाइप का I अंडरस्कोर दे दिया, UX इंटू है भी ये ऐसा अंडरस्कोर दे दिया, लेकिन यहाँ पे मुझे शायद कुछ और करना चाहिए, बट एनीवे तो तुम लोग अपना तरीके से इसको बना लेना, ठीक है। और चाहो तो इसको भी यूज कर सकते हो, या फिर मैं तो सजेस्ट करूंगा तो अपना तरीके से इसको मोल्ड करके अपने पूरा अपना स्टाइल में सब कुछ बना। तो राइट ये FFT आ गया, तो ये FFT लिया मैंने यहाँ पे, ये जो FFT दिखा रहा है ये दोनों एरे का, इसका FFT और इसका FFT पहला लाइन में लिया 237 से 239 और ये 241 से 243, ये UI इंटू डी ओमेगा डी वाई ये वाला क्वांटिटी UI इंटू डी ओमेगा, ठीक है। राइट फिर नेक्स्ट स्लाइड में कैसे जाएंगे यहाँ से, हाँ राइट गुड। तो ये डीएलिएसिंग को फिर से हम लोग छोड़ सकते हैं यहाँ पर, अच्छा राइट यहाँ पर कहीं पर लिखा है मैंने डीएलिएसिंग थर्ड रूल,
ओ अच्छा, ये कुछ नहीं है, ये ऊपर का लाइन का मैंने फिर से कॉपी किया। ये FFT जो लिखा है यहाँ पे, इसको फिर से मैंने नीचे कॉपी किया। ये वाला FFT बार बार FFT नहीं, मतलब ये जस्ट कंटिन्यूएशन दिखाने के लिए, ये कंटिन्यूएशन है ना, इसलिए ये FFT को फिर से ऊपर वाला लाइन को कॉपी करके लिखा। ये कॉपी करके क्या हुआ ना, मतलब पिछले पिछले स्लाइड में क्या था, ux डॉट डी ओमेगा dx, ये वही है ux डॉट डी ओमेगा dx है, और उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म, क्योंकि मैंने उसका FFT लिया पिछले वाला स्लाइड, ये वाला लाइन, तो उसका FFT लिया, तो ये हैट टाइप का है, और उसका नाम दिया NLKX। यहाँ भी शायद इसका नाम दिया राइट, NLKX। सिमिलरली ये जो पुराना वाला था y इंटू डी ओमेगा dy, उसका नाम दिया NLKY, ये वाला NLKY। आगे फिर डी एलियस टू थर्ड रूल जो आज मैंने बताया, तुम लोग इसको पढ़ लोगे, तो वो डी एलियसिंग तो यहाँ शुरू होता है और यहाँ खत्म होता है। 245 तो कुछ नहीं है, देखो एसेंशियली 2/3 मैंने बोला, ये kx² प्लस ky², अगर 2/3 से ज्यादा है तो उसको 0 करना। इसमें एक्चुअली तुम लोगों को थोड़ा सा और सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि इसका कोई बेटर वर्जन हो सकता है, बिकॉज आई एम ऑल्सो नॉट हैप्पी विद दिस सिस्टम। इसको आइडियली हमें इसको 3/2 पैडिंग टाइप का करके करना चाहिए, इसमें काफी सारे एरर्स आते हैं, बट एनीवे अभी के लिए ये चलता है। राइट, फिर NLKX और NLKY दोनों ऐड कर दो, वही किया यहाँ पर ये लाइन में, NLKX और NLKY दोनों को ऐड करके NLK बनाया। अब I और J दोनों का फंक्शन है, यहाँ पे तो फंक्शन नहीं, एक लाइन में लिख दिया, ये लूप में तो डालना पड़ेगा क्योंकि ये एरे है, तो दोनों लूप में डालना पड़ेगा, इसलिए do I do J ऐसा लिया है, तो ये NLK बना ये वाला। और इसके साथ कुछ और एडिशन भी है, ये वाला जो पार्ट, ये वाला कहाँ से आ रहा है, ये वाला, ये जो न्यू kx² प्लस ky² ओमेगा है, ये कौन सा है, ये तुम्हारा ये वाला है, विस्कोसिटी वाला, ये नहीं, तो ये वाला, तो इसमें फिर से मैंने न्यू kx² प्लस ky² ओमेगा k, ये वाला kx²। अच्छा जनरली तुम लोग, हाँ राइट, जब टाइम लूप में जाओगे ना तो टिपिकली कोशिश करना कि kx**2 लिखने के बदले में kx*kx लिखना, क्योंकि अगर तुम एक्सपोनेंशिएट कैलकुलेट करो, मतलब एक्सपोनेंशिएट नहीं, ये जो पावर कैलकुलेट करो ना स्टार, तो नॉर्मली स्टार कैलकुलेट करना कोई भी कंपाइलर के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम टेकिंग होता है कंपेयर टू kx*. मल्टीप्लिकेशन इज फास्टर कंपेयर टू तुम्हारा जो भी पावर कैलकुलेशन होता है, तो इसीलिए शायद देखो, मतलब अगर तुम इनिशियल कंडीशन में कहीं पे स्टार लिख रहे हो इट इज फाइन, लेकिन जब तुम कोड के, मतलब जो मेन जो कंप्यूटेशन पार्ट है, इनिशियल में तो एक ही बार कैलकुलेट होगा, उसमें कैलकुलेट करे ना करे, लेकिन बाद में जो मेन जो कोड है वहां पे कोशिश करोगे डबल स्टार देके पावर लिखना अवॉइड करना चाहिए। राइट, तो ये वही लाइन है, ये दोनों लाइन है, ये बेसिकली ये टोटल ये जो, और ये क्यों है ये तो तुम्हें पता ही है, क्योंकि ये do ny/2 बाकी वाला ny के लिए, जो मैंने ऑलरेडी काफी बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये जो सेकंड सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, ठीक है, ये सेकंड सेक्शन सूडोस्पेक्ट्रल एल्गोरिथम से कोई काम नहीं, कुछ नहीं, ये सेकंड सेक्शन ओनली FFTW लाइब्रेरी के कारण तुम्हें इसको आधा करके लिखना पड़ रहा है, इसीलिए आ रहा है। ये अगर तुम FFTW छोड़ के कोई अगर कुछ दूसरा डिफरेंट मान लो लाइब्रेरी ले लेते हो, कोई अगर दूसरा लाइब्रेरी ले लेते हो, तो इन दैट केस तब तुम्हें ये वाला इतना नौटंकी करने का जरूरत नहीं, कुछ नहीं है, सिंपल तुम्हारे एक ही लूप में आ जाएगा पूरा चीज, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, इज जस्ट बिकॉज ऑफ द वे FFTW लाइब्रेरी वर्क्स। अब इसमें हो सके तुम लोगों को लग रहा है कि ये तो काफी ऐसे घुमा फिरा के लिखना पड़ रहा है, इतना करके क्या फायदा है। हाँ, ये इनिशियली थोड़ा पेन है, लेकिन FFTW लाइब्रेरी इतना फास्ट है कि इतना पेन लेना इज वर्थ टेकिंग। इतना पेन ले लोगे, इन फ्यूचर देखोगे कोड काफी जल्दी रन है कंपेयर टू तुम अगर कोई दूसरा लाइब्रेरी यूज करोगे, अनलेस इट इज ऑन GPUs। अगर CPU में जो भी दूसरा लाइब्रेरी यूज करोगे, सो फॉर एग्जांपल
बहुत सारे लाइब्रेरीज है, जैसे कि नैग लाइब्रेरीज है 450 के लिए, बहुत सारे लाइब्रेरीज है। तो कंपेयर टू ऑल अदर लाइब्रेरीज, FFW is expected to be the fastest library. तो इवन पैरेलल करने के बाद भी और मल्टी डायमेंशंस में भी, तो इसलिए ये वाला करना बेटर है, इतना पेन लेना इज वर्थ टेकिंग। राइट, फिर तुम इसको माइनस, ये जो मैंने बोला dt d ओमेगा dt इज इक्वल टू माइनस nl के, तो ये वही थी dt d ओमेगा, इसका कोई नाम दिया है d ओमेगा dt, ऐसा तो यहाँ पे लिख नहीं सकता, इसका कुछ नाम दिया मैंने dt अंडरस्कोर ओमेगा के, ऐसा कुछ नाम दिया, और उसको बोला माइनस nl के, तो ये माइनस nl, फिर उसको RK4 में डालो, या फिर RK4 एडम्स वेक्टर कुछ में भी डालो, तो उसको एडम्स वेक्टर में डाल दिया यहाँ पे ऐसे करके, और फिर वो इवॉल्व होकर ऊपर चला जाता है। ऊपर कहाँ चला जाता है, सब रूटीन डिराइव जहाँ पे कॉल हुआ था, वो कहाँ कॉल हुआ था, यहाँ कॉल हुआ, कॉल डिराइव, उसके बाद कॉल एडम्स वेक्टर, ये वाला पार्ट के लिए, ये वाला RK4 लिखा है, ये एडम्स वेक्टर के लिए, ये कॉल एडम्स वेक्टर में जाकर ये वाला कॉल करता है, नीचे वाला पार्ट इसको ये कॉल करके ऊपर आ जाता है। और ये स्ट्रक्चर ऐसे क्यों बना है, क्योंकि इसको अगर तुम 3D कर रहे हो तो इसी के ऊपर कर सकते हो। इनफैक्ट ऐसा, ये जो लाइब्रेरी है, और मान लो एडम्स वेक्टर सुविधा होगा, इसमें 3D करना है तो कुछ नहीं, nx ny कॉमा nz एक डाल दो, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पे इंटीजर काइंड इक्वल टू 4 nx कॉमा ny कॉमा nz कॉमा nh, बाकी सब सेम रहेगा। कॉम्प्लेक्स काइंड इक्वल टू 4 ओमेगा k nh कॉमा ny कॉमा nz, फिर ओमेगा के न्यू nh कॉमा ny कॉमा nz। मैं लिख के दिखा देता हूँ, इसको सेव नहीं करेंगे, ये इसको नहीं चलेगा क्योंकि मैं डायमेंशंस को टेम्पर कर रहा हूँ। तो आइडियली एक, मान लो तुमने 3D कोड लिखा, उस 3D कोड का ऐसा सबरूटीन फॉर्मेट में लिखने का ये सुविधा है। 3D कोड का एडवांस वेक्टर सबरूटीन जो होगा वो ऐसे लिखोगे। मतलब 3D में जो नॉर्मली जो n/2 सिर्फ x की 2D में जो n/2 मैंने एक बार 2D कर दिया तो 3D में और कोई दिक्कत ही नहीं। नो मतलब वो थर्ड z वाले डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा? नहीं, उसमें चेंज होगा, एक चेंज तो डेफिनेटली होगा, बता रहा हूँ, गुड क्वेश्चन, लेकिन इस लूप में कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। अरे ये और तो ये क्यों करता है, मैं इसको पसंद नहीं करता हूँ, समझ में नहीं इसको। राइट, do k equal to 1 to nz, ठीक है, ये कॉमा k कॉमा k कॉमा k कॉमा k, दैट्स इट। ये एडम्स वेक्टर का चेंज इतना ही होगा। अभी इसको निकाल देते हैं। राइट, तो अभी इसको पुराना फॉर्मेट में ला देंगे, ये तो डायमेंशन मिसमैच होगा। अभी रूपाली का क्वेश्चन अभी के लिए हॉल्ट में रखते हैं, इट्स अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि उसमें बताने में थोड़ा और टाइम लगेगा, उसको अलग से बता देता हूँ, बता दूंगा। एनीवे, तो मैं जो बता रहा था, अगर मैं रूपाली अगर मैं भूल जाता हूँ तो मुझे ये रिमाइंड करा देना। राइट, तो ये बता रहा था कि सब रूटीन का फॉर्मेट एडम्स वेक्टर ऐसे जा रहा है, फिर ये तुम नीचे इसको अलग से लिख के रखे हो, और इन फ्यूचर तुम्हें सब रूटीन फॉर्मेट में रहने का फायदा ये है कि इन फ्यूचर तुम इसको यूज करो। राइट, इनफैक्ट मैंने अपना जब 2D से 3D गया था ऐसे ही किया। ओके, तो ये मेन प्रोग्राम से इनफैक्ट ये सब भी तुम हटा सकते हो, ये सब भी तुम्हें अगर हर एक टाइम में ये सब इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, लिटरली तुम इस सब को हटा सकते हो। मैंने शायद कुछ ज्यादा ही लिखा था। राइट,
राइट, कोड इतना ही है, ठीक है। अभी मैं मान लो तुम लोगों को दिखाने के लिए, तो एसेंशियली कोड का साइज यही है 299 लाइन। तो इसमें फिर से एक बार कोड देख लेते ऊपर से। ऊपर में इन्होंने, हम लोगों ने कुछ ओमेगा डिफाइन किया यहाँ पर, फिर उसने ओमेगा से, ये वाला पार्ट कहाँ से आ गया, तुमने अभी भी डिलीट किया, तो 299 लाइन भी नहीं है, अच्छा डिलीट कर दो। राइट, तो कोड का साइज कितना है, 239, ठीक, 239 लाइन का कोड है, बहुत छोटा है। तो राइट, यूजर इनपुट्स यहाँ है, यहाँ पे तुम उसको LX LY दे दोगे, न्यू दे दोगे, टाइम मीन, टाइम मैक, ये इनिशियल प्रोफाइल कुछ डाल दोगे, फिर उसका ओमेगा के निकालोगे, ठीक है। अब देखो मेन प्रोग्राम कितना छोटा होगा, सब रूटीन यहाँ से शुरू होगा, ये डिराइव सब रूटीन तो यहाँ, तो मेन प्रोग्राम में अभी इतना ही है कि दोनों सब रूटीन को हम लोग कॉल कर रहे हैं और उसके बाद पुराना वैल्यू को नया वैल्यू में रीसेट कर रहे हैं, दैट्स इट, खत्म हो गया। अभी ये कोड चला होगा तो इसमें कुछ डेटा प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रिंटिंग के लिए कुछ कमांड नहीं, यहाँ पे वो प्रिंटिंग कमांड, लेकिन कोड चल रहा है, उसने कैलकुलेट कर रहा है, तो हमें अगर के स्पेस में ओमेगा प्रिंट करना है तो वो आसान है, लेकिन हमें अगर UX UI ये सब इंफॉर्मेशन अगर प्रिंट करना है तो हमें फिर यहाँ पर उसको पोस्ट प्रोसेसिंग का पार्ट यहाँ पे डालना पड़ेगा। यहाँ पे तुम उसको पोस्ट प्रोसेसिंग, सॉरी, उसको यहाँ से फिर ओमेगा से फिर से यू निकालो, ये निकालो, वो निकालो, वो सब यहाँ पे डालना, वो ओनली प्रिंटिंग के लिए। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि हर टाइम स्टेप में उसको ना कैलकुलेट करके उसको यहाँ पे ओनली हमारे पास, हमने मान लो ओमेगा के का वैल्यू प्रिंट करा देते हैं कोई एक टाइम स्टेप बाद, और पोस्ट प्रोसेसर कोई एक अलग से पाइथन स्क्रिप्ट लिख लो या कुछ भी स्क्रिप्ट लिख लो, वहां से फिर वो ओमेगा से तुम UX UI शाई एनर्जी सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो एसेंशियली यहाँ पे दोनों ही है, कॉल डिराइव और कॉल एडवांस बोल के, ये डिराइव में गया, डिराइव में कुछ चेंज नहीं कर सकते, डिराइव में उतना ही है जो देखे हो तुम लोग अभी, और ये एडवांस, दैट्स इट। और डिराइव के अंदर जो कैलकुलेशन है वो तो मैंने ऑलरेडी दिखा दिया यहाँ पे, ये वाला पार्ट, क्योंकि ये तुमने ओमेगा इनपुट दिया, ओमेगा का ओमेगा के लिया, फिर वो ओमेगा का को डिराइव के अंदर डाल दिया और वो टाइम लूप के अंदर डाल, तो घूमते रहा, तो ये ओमेगा के निकला और उसको ये यहाँ से जो हाइपोथेटिकल डैश लाइन है इसके अंदर लिखा है सबरूटीन डिराइव, तो सबरूटीन डिराइव ये वाला पार्ट कैलकुलेट करो, ये वाला पार्ट सबरूटीन डिराइव कैलकुलेट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, यहाँ कैलकुलेट, यहाँ पे तुम्हारा सबरूटीन डिराइव खत्म होता है, ये जगह पे, और उसके बाद वो ये सबरूटीन डिराइव खत्म होता है, ये सब एंड सबरूटीन डिराइव 209 जो है वो तुम्हारा यहाँ पे कहीं पे लिखा है, इस जगह पे हाइपोथेटिकल एक डॉटेड लाइन है यहाँ पे लिखा है। फिर उसके बाद कंट्रोलर वापस जाता है, वापस जाके यहाँ जाता है, कॉल्ड AB दिखता है एडम्स बस पर, और फिर यहाँ RK4 लिखा है, ये भी मान लो, उसके नीचे आता है, तो ये वाला पार्ट कैलकुलेट करो, जाके ये जस्ट एक लाइन का सबरूटीन है, एक लाइन का सबरूटीन वो कैलकुलेट करता है, कैलकुलेट करके फिर वापस आ जाता है, फिर यहाँ आता है, फिर वो वैल्यूज को रीसेट करता है। इनफैक्ट तुम ये जो रीसेटिंग पार्ट है ये तुम ये डिराइव के अंदर भी डाल सकते हो, तो एक इनिशियल वैल्यू इनिशियलाइज कर देना, उसमें चल जाएगा, तो बात खत्म, मेन प्रोग्राम होगा। फिर मतलब वो प्रीवियस पेज में आ जाता है, यहाँ आ जाता है उसमें, यहाँ पर फिर इसको चलाता है। ये मैंने एक्चुअली कोशिश किया था एक पेज में डालने का, लेकिन एक पेज में डाल नहीं, फिर यहाँ पे जाता है, फिर यहाँ पे फिर से ऊपर आता है यहाँ पे, तो यही चीज बार बार घूमते रहते हैं। तो 2D कोड भी इतना ही है और कुछ नहीं, खास नहीं। और एसेंशियली अगर 3D में जाओगे, होल्ड ऑन रूपाली के क्वेश्चंस को अभी होल्ड रखते हैं, बाकी 3D में जाओगे तो सेम चीज रहेगा, ठीक है। ओके, तो ये पार्ट कवर हो गया। नाउ लेट्स गो टू 3D। 3D में कोई भी एक, मान लो ये लूप है, गुड, ये लूप अच्छा,
छोटा सा है, क्लियर लूप है। 3D में हम लोग अगर ये 3D एरे होता तो अभी ऊपर, अच्छा इसको कॉपी कर लेते हैं, नया कोई फाइल खोल लेते हैं, सी नहीं कुछ नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, visit new file, test 3D, okay, right, इसका ये ऑटो अपडेट सब मेरे पास, अच्छा मेरे पास यहाँ पे 3D का कुछ है नहीं, तो एनीवे मैं 3D का अभी यहाँ पे अगर टाइप करूंगा, do k equal to 1 comma then z by 2, ठीक है। ये इसका डू ऑटोमेटिकली कैपिटल हो रहा है, इसको ये मत करो, ये मेरा क्या बोलते हैं एडिटर का प्रॉब्लम है, ये ऑटोमेटिकली उसको सबको ये करता है। लेकिन फोर्ट्रन में ऐसे तुम स्मॉल रखो कैपिटल रखो कुछ मैटर नहीं करता, और जनरली मैं इसको यही करता हूँ, बहुत दिक्कत करता है। राइट, ऐसे मत करना, तुम लोग टाइप कर देना। मुझे पता है कहाँ पे रखना है। ओके, ये डायमेंशन बढ़ा देना। फिर ओफ जी, ऑटो अपडेट ऑफ नहीं कर सकते किसी तरीके से शायद ना, कुछ हेल्प है ये इसको। एडिटर में तो होना नहीं चाहिए था ये। तो ये मैक का प्रॉब्लम है क्या? हाँ, मैक ज्यादा ही पता है इन लोगों को। मैक से आ रहा। मैं Emacs यूज ही नहीं करता हूँ एक्चुअली। हाँ मैं वो कोशिश कर रहा था इसको चेंज करने का, मुझे भी ये नहीं करना चाहिए। अरे देखो फिर से ये नॉट अवेलेबल, तो पता है क्या करना है क्या नहीं। इसमें और एक आएंगे, गुड। और जे के, अब के का डेफिनेशन चेंज किया, ये के लूप क्लोज हुआ, ये के लूप क्लोज हुआ, ये जे का दूसरा लूप आया। राइट, ये फिर से के का ये और ये वाला के का ये इंफॉर्मेशन इसमें आएगा। करेक्ट, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ये इंफॉर्मेशन इसको हटा दो अभी।
एक बार देख लेते हैं। के एक्स को फर्स्ट लूप में एन एच तक बोला और आई माइनस वन जे माइनस वन के मतलब अच्छा बच्चा है। यहाँ पर डिफाइन नहीं किया, यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। ये यहाँ पर डिफाइन कैसे नहीं किया, छूट गया। ये वाला यहाँ आएगा, ठीक है। हाँ नहीं, ये गलत कर रहा हूँ मैं, तुम लोग अभी मत देखो। ये के जेड है, हाँ, और ये के माइनस वन, ये एन जेड और ये एल जेड, ठीक है। राइट, तो ये के हो गया 1 to nz by 2, फिर ये आ रहा है मेरा nz by 2 plus 1 to nz, kz हो गया 2 pi k minus 1, ये ऊपर वाला पार्ट है इसलिए ये हो गया। ये लूप तो सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। और डू जे एन वाई, ये जे माइनस वन, ठीक है, ये वाला सही है, यहाँ और मैं नहीं डाला, तो ये वाला फिर से कंट्रोल सी और कंट्रोल राइट। तो अब देखो, ये जो के वाई है अभी, ये के वाई है, राइट, ये वाला डेफिनेशन का के वाई, ये वाला के वाई इसमें जा रहा है, और ये जो के जेड है वो ये वाला डेफिनेशन का के जेड जा रहा है। इतना ही, आई रियली हेट दिस, सब कुछ सेम टाइप का होना चाहिए। गुड, राइट। तो जब 3D में जाओगे 2D से, तो इतना ही करना है और कुछ नहीं। सेम रहेगा, ये डेफिनेशन में बार 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 चेक करना पड़ेगा। LZ के माइनस माइनस LZ बाई LZ, ये सही है, और इसमें ये वाला और ये वाला सेम रहेगा, करेक्ट, लेकिन उसमें J का ही चेंज हो जाएगा, ये वाला और ये वाला सेम है, राइट। कुछ नोटिफिकेशन आ गया, राइट, तो इतना ही है, ठीक है। तो अभी तो छोटा सा ही पार्ट है, इसको मैंने कॉपी कर 3D। अच्छा, ये तुम्हारा क्विज था यार, मैं इसको बता क्यों ना, मैंने लिखा था ना, नाउ क्रिएट अ 3D एरे एंड टेक इट्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, देन अच्छा फूरियर ट्रांसफॉर्म तो नहीं किया, फूरियर ट्रांसफॉर्म तो कर लो यार। मैंने क्विज के नेक्स्ट वाला क्विज क्विज 5 में जो देने वाला था वो आंसर दे दिया, ठीक है। ऐसे जस्ट मजाक के लिए लिखता हूँ, क्विज 5 solution just for fun, जो मैंने क्विज दिया ही नहीं उसका सोल्यूशन दे देता हूँ। चलो ये है तो राइट। सो पॉइसन सॉल्वर जब करोगे 3D में तो ऐसे कर लो, तो उसमें और कुछ है नहीं, बस सब कुछ बता दिया, तो इतना ही। गुड, हाँ ये कहाँ चल रही है, ये तो अपना ही थी ना, अच्छा ये क्लोज कर दीजिए।
राइट, तो 2D वाला कोड तो हो गया, इतना ही था 2D वाला। बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो तो बस इनिशियल वैल्यू और डिफरेंट डिफरेंट टाइम में उसको लिखाने के लिए मैं बार बार उसको कैलकुलेट। ठीक है, ओके, तो राइट, गुड, ठीक है। और कुछ है क्वेश्चंस वगैरह? नहीं तो यहाँ पे हम लोग इसको एंड कर सकते हैं। और वो Z वाला पार्ट, कौन सा Z? सॉरी, वो जो NX NY और NZ ना, तो NX के लिए जब हम लोग हाफ करते हैं, NY और NZ सेम रखा था ना आपने? हाँ हाँ हाँ, NY और NZ तो सेम, NY और NZ सेम रहेगा 3D में, जैसे कि NY भी हम लोग सेम रखे थे, ओनली हाफ करके उसको रैप कर लिए। तो NZ भी सेम ही रैप होगा? हाँ, ओनली एक ही डिमेंशंस को तुम उसको उसमें हाफ कर, मतलब एक्स को 3D में करो या 4D में करो, 5D में करो, एक ही डिमेंशन को हाफ करना है, वो की एक्स डायरेक्शन को। और अगर ये तुम C में कर रहे हो, इन दैट केस में Z को हाफ करना पड़ेगा, एक्स वाई को रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल C में ये है कि 2D है तो NX को तुम फुल रखोगे, NY को हाफ करोगे। 3D है तो NX को फुल रखोगे, NY को फुल रखोगे, NZ को हाफ करोगे, ऐसा है सी में। और फोर्ट्रन में NX एक बार तुमने फीड कर लिया तो NX को हाफ करो, NY को फुल रखो, लेकिन वही रैपिंग को थोड़ा वे करके रैप करो। और सिमिलरली 3D है तो NZ को भी हाफ हाफ करके रैपिंग करो, लेकिन फुल NX का डिमेंशन NH तक जाएगा केस स्पेस में, NY का डिमेंशन 1 to NY ही जाएगा, और NZ का डिमेंशन भी 1 to NZ ही जाएगा, NZ by 2 तक नहीं है। तो डिमेंशन का स्ट्रक्चर वही सेम है। राइट, और कुछ क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस। कुछ है, किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे? कुछ बोलो, जोर से बोलो। ओके, आई गेस नहीं है, सो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करें।